नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में इंडिया गठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा पर झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने कहा सीट बचाने के लिए राहुल यात्रा निकाल रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा। राहुल की यात्रा, झारखंड का सियासी पारा हाई। यात्रा से बदलेगी सियासी फिजा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष का मिशन बिहार शुरू हो गया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव ने सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा को चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी की इस यात्रा में एसआईआर, अपराध, भ्रष्टाचार, रोजगार और पलायन का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहेगा। बिहार में राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा मानी जा रही है। और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करे। और मैं और हम सब इस स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर विपक्ष के नेताओं का जोश हाई है। इधर झारखंड में भी इस यात्रा ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस यात्रा पर तंज कसा है। जो बीजेपी है और चुनाव आयोग है, वो दोनों मिल करके मतदाताओं का अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर 65 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। वो अपना जो है सीट बचाओ रैली का आयोजन करना चाहिए था, क्योंकि वो तो लालू यादव के रहमो करम पे, जितना लालू यादव सीट उनको देंगे उतना ही वो सीटों पर लड़ेंगे। उससे ज्यादा सीट पर वो जीत नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी पनौती हैं भारतीय राजनीति के। झारखंड में भी एसआईआर की सुगबुगाहट है और बिहार से शुरू हुई राहुल गांधी की इस यात्रा का असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा और इस यात्रा से इंडिया गठबंधन को कितना फायदा मिलेगा। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोड्डा में सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर बीजेपी गर्व है। बीजेपी की जांच टीम ने सूर्या के परिवार से मुलाकात की, एनकाउंटर से जुड़े हुए तथ्यों की पड़ताल की और सीबीआई जांच से ही यहां पर मुठभेड़ की सच्चाई सामने आने की बात कहते हुए रिटायर्ड जज से जांच और दोबारा पोस्टमार्टम पर जोर दिया। सरकार ने सीआईडी को जांच का जिम्मा सौंपा है, लेकिन बीजेपी इससे संतुष्ट नहीं दिखी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप जानिए। गोड्डा में सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले की सरकार की ओर से सीआईडी को जांच सौंपी गई है, लेकिन बीजेपी इससे संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग उठा रही है। बीजेपी ने मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसने गोड्डा में सूर्या के परिवार से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी ली गई। टीम में बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा, भानु प्रताप शाही भी शामिल रहे। बीजेपी की जांच टीम ने एनकाउंटर को फर्जी करार दिया और परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। ये लीपापोती करने का मामला हो सकता है, क्योंकि इसमें साजिश में बहुत बड़े और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, कारण भी हो सकता है। तो दोबारा पोस्टमार्टम हो, रिटायर्ड जस्टिस के माध्यम अध्यक्षता में कमेटी गठित हो और पोस्टमार्टम के स्पेशलिस्ट इसको फिर से पोस्टमार्टम करे। तारीख को थाना प्रभारी बुआरी जोर बनता है। कोई इंडिपेंडेंट कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई व्यक्ति नहीं कहता है, थाना प्रभारी उसका सूचक बनता है और उसी थाना क्षेत्र में इनकाउंटर होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, जबकि उनकी गिरफ्तारी देवघर जिला में होती है। साफ जाहिर है। उस मिर्जा चौकी से सरकार और सरकार के प्रतिनिधि का क्या मतलब है, यह भी जांच करें। तो सर, इरफान जी क्या पोस्टमार्टम करवाएंगे निष्पक्ष दोबारा? अगर इरफान जी पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे तो आने वाला समय में जनता इरफान जी का पोस्टमार्टम कर देगी। सूर्या हांसदा को इंसाफ दिलाने की मांग पर बच्चे भी हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर उतरे, जिनकी परवरिश सूर्या की ओर से की जा रही थी। बच्चों ने एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग उठाई।
सूर्या हंसदा हम लोग के लिए बहुत मनिया रहते थे और हम लोग को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल खुला है। तो यहाँ फ्री शिक्षा दिया जा रहा था? हाँ, रहना खाना भी फ्री था क्या आप लोगों का? सब चीज सब कुछ फ्री। मैं सूर्या दादा ही करते थे? हाँ, तो उनके हत्या के बाद मतलब इनकाउंटर के बाद आप लोग न्याय के लिए यहाँ पर बैठे। हाँ। अभी सूर्या के एनकाउंटर पर पुलिस की थ्योरी खुद ही सवालों को जन्म दे रही है। पुलिस की प्रेस रिलीज और थाने में दर्ज एफआईआर में अलग अलग कहानी है, जिसके बाद पूरी घटना संदेह के घेरे में है। सरकार की ओर से सीआईडी को जांच सौंपी गई, लेकिन बीजेपी ने इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि सीबीआई जांच की मांग में जुटी बीजेपी की मुहिम कहां तक सफल हो पाती है। गोड्डा से न्यूज 18 के लिए अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंबा प्रसाद ने कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि मेरी जान को खतरा है। आंध्रा की एक कंपनी यहां अवैध खनन कर रही है और जब आवाज उठाया तो मुझे धमकी दी जा रही है। ऐसा अंबा प्रसाद का कहना है कि मेरी पॉलिटिकल लाइफ खराब करने की धमकी दी जा रही है। प्रशासन इस कंपनी के साथ मिले हुई है और माफियाओं के साथ प्रशासन का गठजोड़ है, आरोप लगा रही है अंबा प्रसाद। प्रशासन मुख्यमंत्री के आंखों में धूल झोंक रहा है। तो अंबा प्रसाद से जुड़ी यह खबर, अंबा प्रसाद के जान को खतरा है, ऐसा वो बता रही हैं। उनका कहना है कि उनकी पॉलिटिकल लाइफ खराब करने की उनको धमकी दी जा रही है। खनन के खिलाफ लगातार मेरे पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहब आवाज उठाएं, उनको भी जेल में डाला गया। पूर्व विधायक निर्मला देवी आवाज उठाई, उनको भी जेल डाला गया। मैं भी इसके जो वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, उसके खिलाफ हम भी आवाज उठाएं। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस तरह के इलीगल माइनिंग करने वाली कंपनी में एक कंपनी जो ऋत्विक है, जो कि जिसके मालिक है सीएम रमेश, जो भाजपा से सांसद हैं आंध्र प्रदेश से, और 2000 किलोमीटर से चल के वो यहाँ झारखंड में खनन करने आते हैं। और जब मैं उनके अवैध जो इलीगल माइनिंग अवैध खनन के खिलाफ मैं आवाज उठाई तो मुझे वो फोन करके उनके भाई धमकी दिए। हमारे झारखंड में इंडिया गठबंधन, हमारे झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। मैं राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस की हूं और उसके बाद भी एक महिला को, एक पूर्व विधायक को, वो एमडीओ जो मतलब ऋत्विक के मालिक हैं, उसके भाई मुझे कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि मेरे राजनीतिक करियर को तबाह कर देंगे, मेरे पिता को जेल में डाल देंगे। इतना कॉन्फिडेंस जो दिखा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पे कि क्या हजारीबाग के प्रशासन सीएम रमेश, सीएम राजेश के साथ मिले हुए हैं? क्या उनके अवैध खनन को इतना संरक्षण मिल रहा है? क्या हम अगर अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इस तरह की धमकी, जो आप सोचिए कि ये इससे बड़ा और क्या हिम्मत हो सकता है? लोग झारखंड के लोग हैं, हमारे झारखंड के भाई बहन को कुचला जा रहा है, हमारे वो जिनको कुचला जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, जिनको बेघर किया जा रहा है, वो यहीं के लोग हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि इस विषय की गंभीरता को आपसे निवेदन है आप समझें, क्योंकि अगर कोई इतना मन बढ़ गया है कि एक जनप्रतिनिधि को धमकी दे रहा है, एक महिला को, तो दूसरी महिलाओं के साथ इनका क्या बर्ताव होगा? ये सांसद है? ये प्रशासन पूरी तरह से कंपनी का लठैत बन गया। प्रशासन रहा कहाँ? प्रशासन नाम का चीज रहा कहाँ? आपके घर में कोई घटना होगा ना, ये 400 फोर्स नहीं आएंगे आपके लिए। कंपनी का अगर कोई ऑर्डर आ गया ना तो 400 फोर्स आ जाएंगे 5 बजे भोर मेरा ड्राइवर को उठाने के लिए। मेरा ड्राइवर, आप सोचिए उसका क्या कसूर है कि वो मेरा गाड़ी चलाता है, अंबा प्रसाद का गाड़ी चलाता है, ये उसका कसूर है? मेरे निजी गार्ड का कसूर क्या? मेरे साथ रहता है, मुझे डराने के लिए किया जा रहा है ये सब। आप सोचिए ये सूर्या हंसदा, चाहे वो अमन साव, ये सब कंपनी के इशारे पे नहीं शूट किए गए होंगे क्या? ये सब अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है जिस तरह से ये कंपनी के इशारे पे प्रशासन नाच रही है? हमें बर्बाद कर देंगे, किसी को मरवा देंगे, हमको शूट करवा देंगे, ये कुछ भी करवा सकते हैं। श्रद्धांजलि और संस्कार भोज के बाद दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियां दामोदर नदी में संथाली रीति रिवाज से विसर्जित कर दी गई और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। और इसी बीच सोशल मीडिया पर सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड के गांधी की संज्ञा भी दे दी जा रही है, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि गांधी की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। पूरी खबर क्या है आप इस रिपोर्ट में देखिए।
रामगढ़ के नेमरा में दिशोम गुरु की श्रद्धांजलि सभा और संस्कार भोज संपन्न हो गया। दिशोम गुरु की 13वीं के दिन लोगों का सैलाब नेमरा में उमड़ पड़ा था। भीड़ इतनी थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन गुरुजी को श्रद्धांजलि देने आई हुई भीड़ अनुशासित थी, नियंत्रित थी और यही वजह रही कि बिना किसी बाधा के संस्कार भोज भी संपन्न हुआ। संस्कार भोज के बाद पारंपरिक विधान के तहत हेमंत सोरेन ने सभी सगे संबंधियों को विदाई दी। इसमें गुरुजी का आशीर्वाद भरा एक झोला दिया गया। क्या था झोले में, आप भी जरा जानिए। ये देखिए, एक पैकेट मीठा है और इसके साथ साथ अंदर मूढ़ी और नाश्ता है, इसके साथ सेवई है, बूंदिया है और अलग अलग जो खाने की सामग्री है वो पारंपरिक रीति रिवाज के तहत दी गई है। एक बुकलेट भी दिया गया है जिसे हम कह सकते हैं कि टेबल पर रखने के लिए बनाया गया है, जिसमें दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर बनी हुई है और उसके साथ साथ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा है वो बना हुआ है। 13वीं के बाद सीएम हेमंत सोरेन रजरप्पा पहुंचे और अपने पिता शिबू सोरेन की अस्थियों को दामोदर नदी में विसर्जित किया। उनके साथ भाई बसंत सोरेन और परिवार के दूसरे सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान आदिवासी रीति रिवाज को निभाया गया। सीएम ने रजरप्पा मंदिर में पूजा कर मां छिन्नमस्तकी का आशीर्वाद लिया। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन को उनके प्रशंसक सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। इसमें कोई उन्हें दिशोम गुरु के प्रतिबिंब की तरह देख रहा है तो कोई झारखंड का गांधी बता रहा है। गांधी बताने के लिए लाठी लेकर चलते हुए उनकी एक तस्वीर का सहारा लिया गया है। हालांकि इस पर सियासत भी गरमाती जा रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे समर्थकों की भावना बताया तो बीजेपी ने कहा कि गांधी न पूर्व में कोई हो पाया है और न अब हो पाएगा। लोगों का प्यार आता है, लोग उन्हें गांधी बताते हैं, लोग उन्हें सिद्धू कान्हू के रूप में देखते हैं, लोग उन्हें बिरसा मुंडा के रूप में देखते हैं। तो ये लोगों का प्यार है, लोगों की भावना है। बहुत से लोगों की बहुत सी भावनाएं हैं जो इन विगत 10 दिनों 15 दिनों के अंदर में उभर कर सामने आई हैं। हेमंत सोरेन द्वारा जो संघर्ष किया गया, दिशोम गुरु द्वारा जो संघर्ष किया गया, तो उसको देखते हुए लोग अपनी अपनी भावनाओं को विभिन्न शब्दों और विभिन्न बयानों और वाक्यों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया में कौन किसको क्या कहता है ये तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन गांधी तो एक थे। गांधी ना भविष्य में कोई हुआ है, ना वर्तमान में है, ना पूर्व में कोई गांधी की बराबरी हो सकती है। दिशोम गुरु की श्रद्धांजलि सभा और संस्कार भोज के बाद अस्थि विसर्जन का विधान भी पूरा कर लिया गया। अब शिबू सोरेन की याद ही शेष है। निगाहें अब हेमंत सोरेन पर टिकी है, जो श्राद्ध कर्म के बाद अब फिर से जनता की सेवा में एक्टिव दिखेंगे और झारखंड को विकास के पथ पर सरपट दौड़ाने की मुहिम में गुरुजी के संकल्प को पूरा करने में जी जान से जुटेंगे। न्यूज 18 के लिए रामगढ़ से गौरव झा के साथ जावेद खान की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां पर जमुआ थाना क्षेत्र में पुलिस के दुर्व्यवहार के खिलाफ लाठी मार्च निकाला गया और यहां पर थाने का घेराव भी किया गया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष ग्रामीण मौजूद रहे। आरोप यह है कि जमुआ थाना के एसआई हरेंद्र सिंह और सुमित सिंह यहां पर आने वाले फरियादियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। अब इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी भी सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को झूठा मुकदमा में फंसाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लाठी मार्च करके थाने का घेराव किया गया है। ग्रामीणों ने कई महिला पुरुष एक साथ शामिल हुए और एसआई के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई गई है। पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और ये आक्रोशित लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। खबर धनबाद से, जहां मैथन बनबेड़ा में देखिए निर्माणाधीन आईएसएम कैंपस के अंदर अवैध रूप से रह रहे लोगों के मकानों को जेसीबी से तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। अब बीजेपी विस्थापित लोगों के लिए पक्ष में उतर आई है। पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के नेतृत्व में जिला मंत्री दीपा दास के आवास पर बैठक हुई। इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई और आंदोलन करने की बात कही। दरअसल आईआईटी आईएसएम को जो जमीन आवंटित की गई है उसमें 26 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसके बाद डीसी के निर्देश पर कई घर को ध्वस्त किया गया। हम लोग को आंदोलन शुरू होगा और ये किसी भी हाल में हम लोग गुजरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। हम लोग का मांग है कि यहाँ कोई इस तरह से फिर जबरदस्ती नहीं करे, फिर आर पार का लड़ाई होगा और इसका जिम्मेवार पूरा प्रशासन होगा। तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। आज जानते हैं विस्थापित नीति है, जब तक लोगों को अगर बहुत जरूरत है जगह लेने की तो पहले उनको बसाने का प्रयास किया जाता है, बिना किसी को कहीं बसाए हुए आप किसी का घर तोड़ रहे हैं। एक निंदनीय कार्य, ये ज्यादती वाली काम हो रही है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।